गुरुजी के बोल चैनल पे आपका स्वागत है। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय गुरुजी संगत जी, गुरुजी के बोल चैनल में आपका स्वागत है। जय गुरुजी संगत जी, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरुजी संगत जी, गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना, गुरुजी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरुजी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, अपनी जिंदगी में अपने कर्म पर सदा ध्यान देना, क्योंकि कर्म एक ऐसी चीज है जो आगे चलकर हमारे पास ही लौट कर आती है। क्योंकि मनुष्य हर चीज से तो छुटकारा पा सकता है पर अपने किए कर्मों के फल से कभी नहीं, फिर वह अच्छा हो या बुरा हो। इसलिए संगत जी कहते हैं ना कि स्वर्ग और नरक तो यही पृथ्वी पर ही है। मरने के बाद किसको पता कि वह कहाँ जाएगा, स्वर्ग में या नरक में। लेकिन हम उसके कर्मों के आधार पर कहते हैं कि अच्छा था तो स्वर्ग जाएगा और बुरा था तो नरक। लेकिन मैंने जीवन में बहुत लोगों को देखा है, वे अगर बुरे होते हैं तो उन्हें किसी न किसी तरीके से दुख उठाने ही पड़ते हैं। ये कर्मा है जो वापस लौटकर आता ही है। इसी बात को हम और गहराई से समझेंगे सत्संग में के माध्यम से। संगत जी, आज के सत्संग बहुत ही सुंदर है, बहुत ही खास है। आप सारे सत्संग अंत तक सुने और पूरा सुने और आपको हर सत्संग में आपके जीवन से रिलेटेड किसी न किसी बात का जवाब जरूर मिलेगा। संगत जी, हम सत्संग शुरू करें उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी अपने सत्संग सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी पर शेयर कीजिए। इसलिए गुरुजी और संगत जी, मुझसे कुछ भी गलती हो जाए तो प्लीज मुझे माफ करिएगा। मेरी जर्नी गुरुजी के साथ 2017 में हुई थी, पर शायद कनेक्शन बहुत पहले से ही जुड़ा हुआ था। मेरे घर के हालात बहुत खराब थे और हम 1 BHK छोटे से घर में रहते थे जहाँ पूरे तरीके से सिक्योर भी फील नहीं होता था और हमारी प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूट चल रहा था करीब 24 सालों से। और संगत जी, जिन अंकल के साथ हमारा डिस्ट्रीब्यूट चल रहा था वो अंकल MCD में बहुत ऊंची पोस्ट पर थे और हम सिंपल मिडिल क्लास लोग हैं। तो एक दिन संगत जी, बात इतनी बिगड़ गई कि उन अंकल ने MCD ऑफिसर्स और पुलिस को बुला लिया हमारे घर पर डिमोलिशन के लिए, तोड़ने के लिए। यह साल 2019 की बात है। हमने घर पे बहुत छोटा सा कुछ कंस्ट्रक्शन कराया था, वह भी उन अंकल की परमिशन लेके। सिर्फ अपने सिक्योरिटी को देख के यह डिसीजन मेरे पापा ने लिया था कि हमें कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा घर बहुत ओपन था और दोपहर के वक्त मैं और मेरी छोटी बहन अकेले रहते थे। सिर्फ इसलिए संगत जी, मेरे पापा को कराना पड़ा वह कंस्ट्रक्शन। तो जैसे मैंने बताया, उस दिन पुलिस MCD ऑफिसर्स सब आए हुए थे और बाद में वो अंकल जिन्होंने हमसे जो बात की थी उससे पलट गए थे। बहुत सारे ऑफिसर्स आए हुए थे घर पे, जेंट्स पुलिस, फीमेल पुलिस, ये सब घर पर आए हुए थे और मैं अपने ऑफिस में थी। एकदम से पापा का कॉल आता है कि हम क्या करें, वह लोग घर तोड़ने आ गए हैं, तू बता क्या करें। संगत जी, मैं 23-24 साल की लड़की इतनी मुश्किल टाइम पे अकेले और हेल्पलेस महसूस करने लग गई, क्योंकि मुझे पता चल गया था कि अब जो कुछ करना है मुझे ही अकेले करना है, कोई हेल्प करने नहीं आएगा, मेरे पापा कुछ नहीं कर पाएंगे। पापा यह भी बोले कि एक नेबर है, पड़ोसी है हमारे, उन्होंने कॉल करके बताया है कि तुम लोग घर पर मत आना वरना वो तोड़ देंगे, क्योंकि वो बुलडोजर लेकर, कटर सब लेकर आए हैं। इसलिए पापा घर नहीं गए और मुझे कॉल किया। वह बहुत घबराए हुए थे और इन अंकल ने यह भी बताया कि पास में ही एक MCD ऑफिस है, वहां जाओ और वहां के VP से मिलो और रिक्वेस्ट करो कि हमारा घर मत तोड़ो। तो पापा ने मुझे सब कुछ करने के लिए कहा, लेकिन मैं बहुत अकेली थी। तो मैं एकदम से ऑफिस में रोने लगी और अपनी कलीग को सब बताया। तो उसने बोला कि तू टेंशन मत ले, बस इतना बोल कि गुरुजी मुझे बचा लो। मैं नहीं जानती कि मुझे एकदम से क्या हुआ। ऑफिस से निकलते ही रोड क्रॉस करते समय मेरे मुंह से अचानक निकला, गुरुजी प्लीज बचा लो। संगत जी, मैं एक जैन फैमिली से हूँ और जानती भी नहीं थी कि तब गुरुजी कौन है। मुझे माफ करना गुरुजी। मैंने अपने एक फ्रेंड को बुलाया कि मेरे साथ MCD ऑफिस चल। वो आया और हमारे पड़ोसी अंकल ने जैसे बताया था हम दोनों MCD ऑफिस पहुंच गए। मेरी मम्मी भी तब अपने ऑफिस में काम कर रही थी। वो एक एक पल की जानकारी मुझसे ले रही थी कि मैं ठीक हूँ, सब ठीक है। बट मेरे पापा तब नहीं आए, क्योंकि मैंने ही उन्हें बोला था कि आप रहने दो, मैं संभाल लूंगी। संगत जी, मैं आपको बता नहीं सकती कि मेरे गुरुजी ने अपनी बच्ची को रोते हुए लाचार देखा और मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली। संगत जी, मैंने सबसे मदद मांगी थी लेकिन कोई नहीं आया। सिर्फ मेरे गुरु पादु का शाताक मुझे बिठाया, मेरी सारी बात आराम से सुनी और तुरंत अपने असिस्टेंट से पूछा कि कौन है वह, कहाँ का
एआई कौन है। जब उन्हें एआई का नाम पता चला तो अपने एआई से पूछा कि तुरंत वहां पे ले जाओ, बुलडोजर लेके जाइए, और गया हुआ है, जूनियर इंजीनियर गया हुआ है, उसको तुरंत रोको डिमोलिशन के लिए। और उससे बहुत डांट लगाई, छोटी छोटी सी बातों को लेकर के आप दूसरों के घर तोड़ने चले जाते हो, तुरंत ये काम रुकवा दो। संगत जी, यह सुनकर मुझे बहुत शांति हुई कि अभी तो हम बच गए। फिर मेरे गुरु पाक की मेहर देखो संगत जी, एक से एक कड़ी जुड़ती चली गई। वहां पर एक बहुत अच्छे लेवल के सिविल एडवोकेट बैठे हुए थे। उन्होंने मुझे बोला कि आप रो मत, एक एप्लीकेशन लिखो और प्रोसेस फॉलो करो जैसे जैसे मैं बताता हूँ। संगत जी, मैंने वैसे ही किया और संगत जी, उस दिन का दिन है और आज का दिन है। गुरुजी ने हर पल हर घड़ी में मुझे बचाया है, हमारे घर वालों को बचाया है। वह घर जिसमें मैं रहती थी, जिसके कोई पेपर्स कुछ भी नहीं था हमारे पास, वो सेल आउट हो गया और आज हम 1 BHK से 3 BHK बहुत सुंदर घर में रहते हैं और हमारे नेबर्स भी बिल्कुल फैमिली जैसे हैं। मेरी शादी भी हो गई है संगत जी, जिसकी हमें बहुत टेंशन थी, लेकिन मेरे गुरुपा हैं, उन्होंने सब कुछ संभाल लिया, कोई टेंशन नहीं है। अब हर प्रकार का डर खत्म हो गया है कि पुलिस आएगी या MCD ऑफिस वाले आएंगे। ये सारा मेरे गुरुपा ने खत्म कर दिया। सब दरवाजे बंद हो गए। जब सब दरवाजे बंद हो जाते हैं ना संगत जी, तो गुरुजी ही संभालते हैं और अपने बच्चों का हाथ पकड़ते हैं। उनके आगे कोई पैसा, इंटेलिजेंस या कोई पावर कोई मायने नहीं रखती। बस गुरुपा हमेशा अपना हाथ मेरे और मेरे परिवार पर रखना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लाख लाख शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग हम सोलन से एक आंटी का सुनेंगे जो अपना नाम खुद रखना चाहती हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं अपना पहला सत्संग सुना रही हूँ, मैं सोलन से हूँ। मुझसे सत्संग सुनाने में कुछ भी गलती हो जाए तो गुरुजी और गुरु संगत जी मुझे माफ करिएगा। मुझे पता नहीं कि मैं गुरुजी से कब जुड़ी हूँ, मगर मुझे लगता है गुरुजी मेरे पिता, भाई, बहन, सखा सब कुछ गुरुजी हैं। गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना, पल पल का शुक्राना। गुरुजी, मैं आपका हाथ पकड़ती तो मुझसे हाथ छूट जाता, मगर मेरे प्यारे गुरुजी, आपने मेरी बाहों को कस के पकड़ा हुआ है, इसका बहुत बहुत शुक्राना। मैं बड़े मंदिर बच्चों के साथ आई थी, तब मैंने जल प्रसाद, लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद के बारे में मुझे इतना नहीं पता था, मगर मेरे लिए तो प्रसाद अमृत के समान था, क्योंकि उसे ग्रहण करने के बाद मेरी काफी बीमारियां ठीक हो गई। मेरे गुरुपा, आपका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, मुझे हर समय टेंशन रहती है, परंतु अब मेरे स्वभाव में थोड़ी स्थिरता आ गई है, उसका भी मेरे दाता बहुत बहुत शुक्राना। आपने जब मुझे मैसेज से कहा कि तू बहुत भागो वाली है, मैंने करोड़ों की भीड़ से तुझे चुना है, इससे मेरे अंदर जो नेगेटिविटी सोच थी वह खत्म हो गई। अब मुझे बहुत अच्छा लगता है। इन सब के लिए मैं गुरु जी का शुक्राना करती हूँ। बाकी जब मेरी अरदास पूरी होगी तो मैं एक बहुत बड़ा सत्संग सुनाऊंगी। अनंत शुक्राना, कोटि कोटि प्रणाम। और संगत जी, मेरे घर में गुरु जी के स्वरूप से शायद वर्षा भी हुई है। लख लख शुक्राना गुरु जी इस ब्लेसिंग के लिए। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम जलंधर फिलौर से नमन अंकल का सुनेंगे। संगत जी, मेरा नाम नमन है और मैं फिलौर जलंधर का रहने वाला हूँ और इस टाइम मैं लंदन में रह रहा हूँ। आज मैं भी अपना सत्संग गुरु जी की प्यारी संगत को सुनाने जा रहा हूँ। यह मेरा पहला सत्संग है और अगर लिखते हुए या बोलते हुए कुछ भी गलती हो जाए तो प्लीज मुझे माफ करिएगा। मेरी जर्नी गुरु जी से कब शुरू हुई यह तो मुझे नहीं मालूम, बट 3-4 साल पुरानी बात है। तब मैं 12th क्लास में था तो मेरी फ्रेंड अक्सर मेरे साथ गुरु जी की बातें किया करती थी और अप्रोक्सीमेटली 1 या 2 साल बाद मुझे खुद नहीं पता मैं कब गुरु जी से अटैच हो गया। संगत जी, मैं हमेशा से अब्रॉड जाना चाहता था और मेरा ये एक सपना था कि मैं ऑस्ट्रेलिया चला जाऊं अपने मामा मामी के पास। लेकिन संगत जी, 20 सितंबर 2022 को लगभग 10 से 11 महीनों के इंतजार के बाद वीजा रिफ्यूज हो गया और मैं बहुत ही ज्यादा अपसेट हो गया। लेकिन फिर भी अपना भरोसा मैंने भगवान से नहीं छोड़ा। बस यही सोचा कि शायद गुरु जी का कुछ अच्छा फैसला होगा। इसके बाद जिस दिन मेरा वीजा रिफ्यूज आया मैं बहुत रोया। मैंने गुस्से में अपने रूम से LCD तक तोड़ दी। पहले कोविड के कारण मैं जा नहीं पा रहा था और अब यह सब। फिर मेरे घर वालों ने मुझे UK भेजने का प्लान किया और मैंने UK के लिए अपना प्रोसेस शुरू कर दिया। मैंने जनवरी 2023 की स्टार्टिंग में अपना प्रोसेस शुरू किया
और एजेंट ने 1 महीने का टाइम बोला था ऑफर लेटर मिलने के लिए, और मेरी ऑफर लेटर सिर्फ 10 से 15 दिन में आ गई। फिर मेरी इंटरव्यू का प्रोसेस शुरू हो गया और मैंने इंटरव्यू दिए, और इंटरव्यू में मुझसे बहुत ही मुश्किल क्वेश्चन पूछे गए और मैंने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उन सब का आंसर दिया। लेकिन संगत जी, मैं 1-2 क्वेश्चन में कंफ्यूज हो गया था और मेरे एजेंट को मैंने बताया तो उसने कहा फिर तो हमें 1-2 यूनिवर्सिटीज में और ऑफर लेटर अप्लाई करने होंगे। मैंने काफ़ी प्रैक्टिस की थी। मैं एजेंट के ऑफिस से बाहर निकलकर अपने घर की तरफ आने लगा। संगत जी, मुझे वहाँ से आते आते 1 घंटा लग जाता था क्योंकि एजेंट का ऑफिस जलंधर में था और मैं फ्लोर रहता था। संगत जी, मैं सारे रास्ते बस गुरुजी से अरदास करता आया कि गुरुजी प्लीज मेरा इंटरव्यू क्लियर हो जाए। और संगत जी, मैं जैसे ही घर एंटर हुआ मुझे मेल आई कि कांग्रेचुलेशन, आपकी इंटरव्यू क्लियर हो गई है। और मैं हैरान रह गया, मुझे यकीन ही नहीं हुआ। मैंने एजेंट से पूछा कि रिजल्ट कब आएगा, तो संगत जी उन्होंने कहा कि 3-4 दिन लग जाएंगे। और मैंने कहा कि मुझे मेल आ गई है और आप रिजल्ट देखो। तब उसने कहा कि वाह, अब तो आपका यूके जाना कंफर्म है। मैं बहुत ही ज्यादा खुश हुआ और सबसे पहले मैंने यह खुशी अपनी नानी को बताई क्योंकि मैं अपनी नानी से बहुत प्यार करता हूँ और वह मेरे लिए बहुत अरदास करती है। संगत जी, फिर बारी आई CAS एजेंट ने कहा कि 10 से 15 दिन लग जाते हैं। मैंने कहा ठीक है। तो ऐसे ही एक दिन रात के 9 या 10 बजे होंगे। मैंने बस ऐसे ही कहा कि गुरुजी मेरी CAS लेटर कब आएगी। तो आप यकीन नहीं करोगे, गुरुजी से अभी बात कर रहा था कि 1 मिनट के अंदर अंदर ही मुझे मेरे CAS लेटर की मेल भी आ गई, वह भी सिर्फ 2 से 4 दिनों में। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुजी। फिर फीस वगैरह सबमिट हुई और मेरी बायोमेट्रिक की डेट आई, वह भी गुरुजी की कृपा से बहुत जल्दी मिल गई। हालांकि उसकी वेटिंग चल रही थी और जब मैं बायोमेट्रिक करवाने गया तो संगत जी गर्मियों के दिन थे। मैं अभी जस्ट एंटर ही हुआ था। गर्मी के कारण मेरे नोज में से ब्लड आना शुरू हो गया। मैं बहुत ही ज्यादा टेंशन में आ गया क्योंकि संगत जी गर्मी के कारण मेरी नाक से अक्सर खून आ जाता तो काफी आता था और मैं डर गया। तो बस मैंने गुरुजी को ही पुकारा और मेरी नाक से एक भी ड्रॉप खून का बाहर तक नहीं आया। मैंने अपने बायोमेट्रिक करवाया और आराम से मम्मी के साथ घर आ गया और गुरुजी का चमत्कार बताते बताते मेरा वीजा भी अप्लाई हो गया। संगत जी, वेडनेसडे को मेरे बायोमेट्रिक हुए और संडे को मुझे मेरा वीजा की मेल आ गई, जबकि मैंने प्रायोरिटी सर्विस भी नहीं डाली थी। इतनी जल्दी वीजा तो सिर्फ प्रायोरिटी सर्विस वालों को ही आता है। एजेंट ने बताया कि तुम्हारा वीजा जो थर्सडे को या फ्राइडे को ही आ गया होगा क्योंकि सैटरडे और संडे तो ऑफ होता है। मैं बहुत खुश हुआ और गुरुजी का शुक्राना किया। फिर सारी शॉपिंग वगैरह भी की। संगत जी, 8 सितंबर को मेरी फ्लाइट थी। तो जब मैं यहाँ आया तो मुझे इंस्टाग्राम में महीने बाद जॉब मिली, जिसके कारण मैं काफ़ी डिप्रेस रहा था। दिन रात रोता था कि मुझे जॉब नहीं मिल पा रही है। तो एक दिन गुरुजी का मेरे पास आपके अलावा गुरुजी प्लीज सब ठीक रखना। संगत जी, मैं और बिल्कुल ठीक हूँ और उस दिन के बाद मुझे आज तक कुछ भी नहीं हुआ। अगर कुछ फील होता है तो मैं जल प्रसाद पी लेता हूँ। लख लख शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुपास। संगत जी, आज का सत्संग बस यहीं पर, आगे और भी सत्संग में आप सबके साथ शेयर करूंगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, हर पल का शुक्राना मेरे गुरुपा। जय। अगली संगत जी, अगला सत्संग हम दिल्ली से एक आंटी का सुनेंगे जो अपना नाम गुप्त रखना चाहती हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी प्यारी संगत को जय गुरुजी। गुरुजी के बारे में हमें हमारे एक मामा जी से पता चला। जब हम पहली बार बड़े मंदिर गए तब हमें ज्यादा कुछ पता नहीं था, बस यही पता था कि गुरुजी के बहुत सारे फॉलोवर्स हैं। संगत जी, मैंने आज तक कभी चाय नहीं पी थी। गुरुजी के यहाँ जब मैं पहली बार गई तो चाय प्रसाद मिला। मेरे हस्बैंड अंकल ने पी क्योंकि वे पहले से ही चाय लेते हैं, बट मैंने गिलास नहीं लिया था। फिर घर आकर के गुरुजी के प्रसाद के बारे में मैंने पेज निकाला, वह पढ़ा, जानकारी निकाली और मुझे पता चला कि वो गुरुजी का चाय प्रसाद होता है। उसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती हैं। कई अगली बार जब मैं गुरुजी के दर्शन के लिए गई तब मैंने चाय प्रसाद भी लेना शुरू कर दिया। संगत जी, जब हमने जाना शुरू किया तो कोविड के समय जो प्रसाद मिलता था वो पैक करके दिया जाता था। बाद में जब वहाँ बैठाना अलाउ हुआ तब वहाँ प्रसाद खिलाना शुरू किया गया तो हमें बहुत अच्छा लगा। गुरुजी के
प्रसाद में अलग ही स्वाद होता है। संगत जी, जब हम गुरु जी के पास पहली बार गए तब मैं मेरे ऑफिस से बहुत परेशान थी कि मैं उस ऑफिस में 4 साल से काम कर रही थी और वह एक डाटा कंपनी थी। मेरा प्रमोशन हुआ था और मैं अपने काम में बहुत एंजॉय करती थी, लेकिन मेरी एक नई बॉस आई हुई थी और वह बहुत ही रूड थी। वह बहुत अननेसेसरी परेशान करती रहती थी। उनकी वजह से ऑफिस का शेड्यूल ऐसा हो गया था कि जाना और रोज 2 घंटे उनकी बातें सुनना, और यह एटमॉस्फेयर मुझे पसंद नहीं आ रहा था, क्योंकि मैं भी कभी किसी को परेशान नहीं करती थी। लेकिन संगत जी, मुझे इतनी अच्छी जॉब और पोजीशन छोड़ने का मन नहीं था। मैं बहुत परेशान थी और मैंने गुरु जी को पूछा कि क्या करूं। गुरु जी, जब हम बड़े मंदिर गए और वहां दर्शन करके निकले, तब निकलते समय एक सेवादार अंकल ने कहा, घर में आराम से रहो। मुझे लगा यह मैसेज मेरे लिए है, और संगत जी, बिना किसी देर के विदाउट एनी डिले मैंने अगले ही दिन रेजिग्नेशन दे दिया। नोटिस पीरियड में मुझे मेरी बॉस ने बिल्कुल भी परेशान नहीं किया, और जब मेरी HR से मीटिंग हुई तो मैंने बिना किसी डर के कहा कि ये जॉब मैं अपनी बॉस की वजह से छोड़ रही हूँ। संगत जी, 2 महीने के नोटिस पीरियड के बाद जब मैंने लास्ट डे सब कुछ हैंड ओवर किया तो मेरे हस्बैंड अंकल मेरे ऑफिस आ गए थे एंड हम वहीं से डायरेक्ट बड़े मंदिर गए। मेरे हस्बैंड अंकल रास्ते में बार बार बोल रहे थे कि काश आज हमें भी बड़े मंदिर में अंदर बैठने को मिले, क्योंकि इससे पहले हमें अंदर बैठने को नहीं मिला था। और संगत जी, आप मानेंगे नहीं, हम गए और उसी दिन सेवादार अंकल ने हमसे पूछा कि मंदिर में अंदर बैठना है। हमने तुरंत हाँ कर दिया और उन्होंने हमें अंदर बिठाया। संगत जी, उस दिन मैं और मेरे अंकल गुरु जी के सामने बहुत रोए, बस आंसू रुक ही नहीं रहे थे। उस दिन लग रहा था कि गुरु जी हमारे सारे दुख सुन रहे हैं। और संगत जी, जब हम मंदिर से बाहर निकले तो पूरा रिफ्रेश फील कर रहे थे। संगत जी, जब मेरे हस्बैंड का बर्थडे था तो हमने प्लान किया था कि हम बड़े मंदिर जाएंगे, लेकिन हम जा नहीं पाए क्योंकि मेरे अंकल के पैरों में बहुत पेन था, बहुत दर्द था, वो चलने भी नहीं पा रहे थे। और संगत जी, हमें 2-3 दिन बाद वैष्णो देवी जाना था। संगत जी, शाम का टाइम था और करीब 5 से 6 बजे हमने सोचा कि एक सत्संग सुनते हैं। सत्संग में आंटी जी कह रही थी कि उन्हें अगले दिन वैष्णो देवी जाना था और गुरु जी ने उन्हें मंदिर आने को कहा। उन्होंने गुरु जी को कहा कि मंदिर आना तो मुश्किल होगा क्योंकि वो वैष्णो देवी जा रहे हैं। कल तक गुरु जी ने उन्हें कहा कि वहीं जा, फिर यहाँ क्यों आ रही है। संगत जी, हमने जैसे ही यह सुना हमें समझ आ गया कि मैसेज गुरु जी का हमारे लिए है। हमने डिसाइड किया और हम उसी टाइम बड़े मंदिर के लिए निकल गए। संगत जी, आप गुरु जी का चमत्कार देखिए। मेरे हस्बैंड अंकल ने जब कार चलाई तभी उनके पैरों में कोई दर्द नहीं था, और जब हम बड़े मंदिर पहुंचे तब भी कोई चलने में उन्हें परेशानी नहीं थी। वो आराम से घर आ गए। कहते हैं ना, जब गुरु जी का साथ हो तो कोई कुछ भी कर सकता है। संगत जी, पहले तो पार्किंग हमें अंदर मंदिर के सामने ही मिल जाती थी, बट एक दिन बहुत बारिश हो रही थी और उसी दिन सेवादार अंकल ने बाहर की पार्किंग में कार रखने को कहा। हमने सोचा पता नहीं इतनी बारिश में इतना चल के कैसे जाएंगे। हमने कार पार्क की और हम चलने लगे। पीछे से सेवादार अंकल ने आवाज लगाई और कहा कि हम शटल की लाइन में लग जाएं, जो मंदिर तक ले जाएगी। संगत जी, गुरु जी के यहाँ किसी भी बात की चिंता की जरूरत नहीं होती है, सब अपने आप ही हो जाता है। संगत जी, गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु जी कहते थे कि आप ही ब्लेसिंग मिल जाती है, और आप यकीन मानिए इतनी भीड़ थी उस दिन, फिर भी हमें इतने आराम से इतने अच्छे दर्शन हुए मंदिर में। और उस दिन आप गुरु जी का चमत्कार देखिए। पार्किंग में इतने मोर की आवाज आ रही थी जैसे सब मोर मिलकर कहीं नाच रहे हो। संगत जी, हमारी छोटी कार है और बहुत पुरानी कार है। एक दिन हम रेड लाइट पे खड़े थे और संगत जी, एक महिंद्रा की बड़ी ऊंची कार पीछे से आई और हमारी कार को टक्कर दिया। संगत जी, हम और बाकी यह सब हैरान थे कि इतनी जोर से आवाज आई है, सब कुछ खत्म हो गया होगा पीछे वाली सीट की तरफ, लेकिन हमारी कार की सिर्फ पीछे की लाइट ही टूटी थी। हमें यह कार को कुछ भी नहीं हुआ था। और संगत जी, मैं ज्यादा इसलिए डर गई थी क्योंकि यह मेरे पापा की कार है और मैं उनको क्या जवाब देती। लेकिन संगत जी, गुरु जी की कृपा ऐसी थी कि हमें कुछ भी नहीं हुआ, और पापा को जब बताया तो उन्होंने भी हमें कुछ नहीं कहा। संगत जी, रोज ही कुछ ना कुछ ऐसा लगता है कि एक सत्संग ही लगता है। गुरु जी खूब चमत्कारी है, वह मन की बात सारी सुन लेते हैं। और गुरु जी के आने से एक सबसे बड़ा चेंज यह आया है कि अब हम रोज दिया जलाने लगे हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः
शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। हमेशा की तरह हम आज भी अपने सत्संग का अंत शुक्राना से करेंगे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु।